स्वागत है आपका बॉलीवुड की चटपटी खबरों में। और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और लेकर आई हूं बॉलीवुड की गलियारों से आपके लिए बेहतरीन खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं दिलजीत दोसांझ से। जी हां, दिलजीत दोसांझ आज 38 साल के हो गए हैं। वो आज केवल पंजाबी इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी बड़ा नाम है, जिनके फैंस लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। आपको बता दें कि भले ही आज दिलजीत दोसांझ ठाठ बाट से जिंदगी जी रहे हों, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से पले हुए दिलजीत ने अपनी जिंदगी में वो दौर भी देखा जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। आज ये सिंगर दुनिया को अपनी ताल पर नचा रहे हैं, लेकिन कभी घर चलाने के लिए दिलजीत दोसांझ कीर्तनों में गाया करते थे। सिंगर दिलजीत दोसांझ केवल 10वीं पास हैं और शुरुआती पढ़ाई की अगर बात की जाए तो पंजाब के एक गांव दोसांझ कला में ही उनकी पढ़ाई जो है लुधियाना चले गए थे, जिसके बाद से ही पिता पंजाब रोडवेज में ही काम करते थे। और उस वक्त दिलजीत के घर की आर्थिक स्थिति एकदम डगमगाई हुई थी, लिहाजा वो गुरुद्वारे में ही कीर्तन में गाने लगे। आवाज तो खुदा ने बख्शी ही खूब थी और इसके बाद से ही उस पर दिलजीत ने ही क्लासिकल सिंगिंग सीख भी ली थी, लिहाजा ये आवाज हर किसी को पसंद आने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो गुरुद्वारे में कीर्तन के बाद वो शादी ब्याह में भी गाने लगे थे। दिलजीत दोसांझ बस यही तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, बल्कि उनका सपना बड़ा था। लिहाजा 2004 में पहली एल्बम इश्क दा उड़ा अड्डा रिलीज हुई और लोगों को दिलजीत के गाने काफी पसंद आए। 2009 में रैपर हनी सिंह के साथ ही उनका गाना रिलीज हुआ और इस गाने ने दिलजीत को असल पहचान दिलाई। ये गाना था गोलियां। और इसके बाद से ही आपको बता दें कि दिलजीत की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक एंट्री सी हो गई थी और एक के बाद एक उनकी फिल्में हिट होती गई। वो स्टार बन गए और 2016 में आई उड़ता पंजाब ने उनके लिए बॉलीवुड के रास्ते भी खोल दिए। दिलजीत दोसांझ पंजाबी इंडस्ट्री के तो सुपरस्टार है ही, लेकिन बॉलीवुड में भी उन्हें खूब पसंद किया जाता है। दिलजीत, अब बता दें आपको कि सुरमा, उड़ता पंजाब, फिल्लौरी और गुड न्यूज जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं और इन फिल्मों में उनके काम को खूब सराहा भी जाता है। और आज दिलजीत के पास ही किसी चीज की कमी नहीं है। आलीशान घर के लेकर करोड़ों दौलत तक सब कुछ है दिलजीत के पास। और आपको ये भी बता दें कि दिलजीत के पास और वो करोड़ों के दिलों पर राज भी करते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ नया देखने को मिलता है। ऐसे में कभी कभी इतनी खास चीजें वायरल होते हुए देखी जाती हैं जिसे देख सभी के चेहरे खिल से उठते हैं। हाल ही में एक स्पेनिश अभिनेत्री एस्तेर एसेबो की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती हुई दिखाई दे रही है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स उनकी सराहना करते नहीं थक रहे हैं। आपको बता दें कि सुपरहिट नेटफ्लिक्स सीरीज मनी हिस्ट में ही मोनिका उर्फ स्टॉकहोम के किरदार के लिए भी स्पेनिश अभिनेत्री एस्तेर एसेबो मशहूर हैं और हाल ही में उनकी एक तस्वीर भारत में काफी तेजी से सुर्खियां बटोर रही है और जिसमें उन्हें हिंदू देवता भगवान गणेश की तस्वीर के सामने देखा गया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि हिंदू देवता भगवान गणेश की तस्वीर उनके घर में लगी हुई है, जिसे देखकर भारतीय फैंस काफी खुश और दिखाई दे रहे हैं। उनकी तस्वीर फिलहाल जमकर वायरल हो रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि ये तस्वीर एस्तेर के इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के स्क्रीनशॉट है और जिसमें वो अपने घर में रखी हिंदू देवता भगवान गणेश की तस्वीर के सामने चाय निकालते दिख रही हैं। एक्ट्रेस के पीछे दीवार पर गणेश जी का पोस्टर लगा हुआ है और आपको ये भी बता दें कि जो साफ तौर पर यह दिखाता है कि एस्तेर को भगवान गणेश में कितनी आस्था है। फिलहाल ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रहा है और इस तस्वीर को शेयर करने के साथ ही इस पर कैप्शन दिया गया है, भारत के लिए गर्व का क्षण। स्पेनिश अभिनेत्री एस्तेर एसेबो को भी ये सुपरहिट नेटफ्लिक्स सीरीज मनी हिस्ट में भी मोनिका उर्फ स्टॉकहोम के रूप में ही अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है। वो एक वीडियो में अपने घर पर भगवान गणेश की वैदिक तस्वीरों को गर्व से प्रदर्शित कर रही हैं।
बिग बॉस के घर में तेजस्वी प्रकाश अकेली पड़ गई हैं और करण कुंद्रा की स्ट्रेटजी चलते ही तेजस्वी को फिनाले 2 वीक में ही जाने का मौका छिन सकता है। बिग बॉस के दिए गए टास्क को जीतकर ही राखी सावंत, करण कुंद्रा, उमर रियाज और रश्मि देसाई पहले से ही फिनाले 2 वीक का हिस्सा बन चुके हैं। अब बारी है कि बिग बॉस 15 के 5वें दावेदार की, और इस रेस को जीतने के लिए शमिता शेट्टी, निशांत प्रतीक और शहजपाल, तेजस्वी प्रकाश, अभिजीत बिचकुले और देवलीना भट्टाचार्य आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान ही तेजस्वी को अपनी गर्लफ्रेंड का टैग देने वाले करण ने ही उन्हें रोने का मजबूर कर दिया है। फिनाले 2 वीक में ही दिए टास्क के बाद ही तेजस्वी निशांत प्रतीक के सामने फूट फूट कर रोई। दरअसल दिए गए टास्क में शमिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश को डिबेट करने को कहा गया और इन दोनों को बताना होगा कि सामने वाला दावेदार आपसे ज्यादा क्यों आलसी है। इस टास्क को तेजस्वी करने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि इस टास्क को मैं इतना सीरियसली नहीं खेलने वाली। आप सब चाहते हैं कि मैं ये टास्क ना जीतूं और वही तो हो रहा है। तेजस्वी का इशारा रश्मि देसाई, उमर रियाज और करण कुंद्रा की तरफ था। हुआ भी कुछ ऐसा ही और तेजस्वी की इन बातों को सुन रश्मि देसाई भड़क उठती है। रश्मि ने चिल्लाते हुए कहा, फालतू के एलिगेशंस मत लगाओ और मगर नहीं होता तो वहां पर जाकर बैठ जाओ और कहो आई कांट डू दिस। जिसके बाद से ही बता दें आपको कि करण कुंद्रा ने भी इस दौरान शमिता शेट्टी के पक्ष में कहा कि इसे सुनकर तेजा के आंसू नहीं रुके और टिकट टू फिनाले हाथ में फिसल जाने के जिम्मेदार के कारण ही मान्यता है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी होना ना होना उनके लिए इस घर में एक सा हो गया। करण कुंद्रा के मुंह में से निकली बातें सीधा तेजा के दिल को चुभती हैं। एक लंबे ब्रेक के बाद एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक बार फिर से कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। जी हाँ, अनुष्का शर्मा ही बहुत प्रसिद्ध हैं फिल्म इंडस्ट्री में और उनका नाम ही काफी है। उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। वहीं इस बात की जानकारी हाल ही में रिलीज कर दी गई है कि फिल्म के फर्स्ट लुक में वो साथ ही दिखाई गई हैं और फिल्म में अनुष्का शर्मा ने प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार निभाया है। आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा की आखिरी फिल्म जीरो थी और जिसमें वो शाहरुख खान के अपोजिट नजर आई थी और ये फिल्म 2018 में ही रिलीज हुई थी। वहीं क्रिकेटर विराट कोहली से शादी के बाद ये एक्ट्रेस की पहली फिल्म है। 2017 में शादी के बाद आपको बता दें कि अनुष्का ने ही बॉलीवुड से ब्रेक लिया था और इसके बाद से ही अनुष्का शर्मा की ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। फिल्म के प्रोमो में ही अनुष्का क्रिकेटर झूलन गोस्वामी में किरदार में नजर आती हैं और बंगाली एक्ट्रेस में एक डायलॉग कहती हैं, जब जर्सी खुद के नाम पर नहीं तो फैन किसके नाम को फॉलो करेगा। किंतु चिंता करो ना, आज जर्सी पे अपना नाम बना लिया और कल अपना पहचान भी बना लेगा। मीडिया की माने तो महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी एक फास्ट बॉलर रही हैं और उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के ही झूलन गोस्वामी के करियर साल 2002 और 2021 के बीच का था। खबरों की माने तो फिल्म चकदा एक्सप्रेस की भी शूटिंग भारत समेत यूके में की जाएगी और इसको लेकर भी फिल्म को अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्टेट फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है और इससे पहले भी अनुष्का NH10, परी और पाताल लोक जैसी चर्चित वेब सीरीज को प्रोड्यूस कर चुकी हैं। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक है, जो न केवल अपने काम के लिए बल्कि अपने फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन हाल ही में उनका एक अलग रूप देखकर उनके फैंस दंग से रह गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर सलमान खान का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका अंदाज बिल्कुल अलग सा नजर आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं सलमान खान दबंग के गाने पर पांडे जी बजाए सीटी पर थिरकते दिख रहे हैं और वो ब्लैक कलर के आउटफिट में स्टेज पर बैंक
डांसर्स के साथ ही अपने स्टेप्स मैच कर रहे हैं। उनका डांस मूव्स ऑन पॉइंट जरूर है, लेकिन वीडियो में उनका उभरा हुआ पेट कई सोशल मीडिया यूजर्स को हैरत में डाल रहा है। लोग उनकी बॉडी का जमकर मजाक भी उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, अंकल का पेट बाहर आ गया। एक ने लिखा है, भाई के 8 पैक्स तो फैमिली पैक्स बन गए। और कुछ लोग उनकी हालिया रिलीज फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में भी उनके नकली पैक्स होने पर भी तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा है कि सलमान को ट्रोल करते हुए उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया, अब BSX वाले ही उनके 6 पैक दिखाएंगे। और वैसे बताते चले कि सलमान खान का ये एक पुराना वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को सलमान का लेटेस्ट लुक समझ रहे हैं। हाल ही में एक्टर दबंग टूर के लिए रियाद गए हुए थे और इसी दौरान से डांस रिहर्सल का भी ये वीडियो इंटरनेट पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। गौरतलब है कि सलमान खान हमेशा से अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस वीडियो से अपने फेवरेट एक्टर का ये हाल देखकर लोग काफी ज्यादा परेशान से हो गए हैं। टेलीविजन एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या इन दिनों अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। श्रद्धा अक्सर पति राहुल नगल के साथ ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए जरूर दिखाई दे जाती हैं और कई तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जो कि पिछले दिनों मालदीव में हुए हनीमून मनाने का शूट किया गया था। और इस वीडियो में श्रद्धा राहुल के साथ हनीमून पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी दोनों पूल में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कभी बीच किनारे में दौड़ते और घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि श्रद्धा हनीमून के पलों को मिस कर रही हैं और उसका पता उनके कैप्शन से ही चलता है। श्रद्धा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हाँ क्या हम अच्छे समय को वापस ले आए। श्रद्धा हाथों में चूड़ा पहनी हुई दिखाई दे रही हैं, कभी बिकनी तो कभी और अलग ड्रेस में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी श्रद्धा ने हनीमून के दौरान ही कई वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज काफी ज्यादा फैंस को पसंद आया था। और फिलहाल उनको फैंस तो पसंद करते ही हैं और काफी ज्यादा कमेंट्स भी करते हैं। उनकी पोस्ट हमेशा अक्सर देखी जाए तो वायरल हो ही जाती है। आपको बता दें कि इसके अलावा भी उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। कॉमेडियन भारती सिंह प्रेग्नेंट है। उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो भी जारी करके ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की थी और बताया था कि अप्रैल 2022 तक उनके घर में नन्हा मेहमान आ जाएगा। और इस बीच ही भारती ने एक नया फोटोशूट भी करवाया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है। भारती इस फोटोशूट में लाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें वो काफी खूबसूरत भी लग रही हैं। बेबी बम के साथ ही भारती का प्रेगनेंसी ग्लो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है और फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। भारती ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा है, खुशियां सोचो और बहुत मजा आएगा। एक फैन ने उनकी तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा, क्यूट भारती, आपको ऑल द बेस्ट। और एक अन्य फैन ने लिखा है, ब्यूटी क्वीन। भारती ने पहली बार मां बनने को लेकर एक इंटरव्यू भी दिया है और जिसमें उन्होंने इस मूवमेंट को लेकर कई बातें भी शेयर करी हैं। भारती ने कहा है कि वो चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो क्योंकि उन्हें सिजेरियन डिलीवरी से डर लगता है। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि उसमें बाद में बहुत तकलीफ होती है और मैं एक वर्किंग मदर हूँ, तो मुझे आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहिए और इसको लेकर भी मैंने हफ्ते में ही 3 बार योग करना शुरू कर दिया है। मैं डॉक्टर की अन्य सलाह पर भी ध्यान दे रही हूँ ताकि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। आपको बता दें कि भारती ने ही इसको लेकर हर्ष लिमाचा से ही 2017 में ही शादी की थी और इसके बाद कई इंटरव्यू में वो मां बनने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं और शादी के 4 साल बाद अब वो मां बनने जा रही हैं, जिसकी वजह से वो बेहद खुश भी नजर आ रही हैं। भारती का कहना है कि वो प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक काम करना चाहती रहेंगी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। यहां तक कि पिछले साल जब उनके पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में अरेस्ट हुए थे, उस दौरान भी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाई थी। वो लगातार एक्टिव थी और गिरफ्तारी के बाद महज कुछ दिन के लिए शिल्पा ने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था, लेकिन थोड़े ही दिन में फिर से वो वापस पोस्ट और शेयर करने लग गई थी। हालांकि राज के रिहा होने के बाद से ही अब तक शिल्पा ने उनके साथ कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है, और पर अब नए साल के मौके पर भी एक्ट्रेस ने यह भी कर दिया है। जी हां, पति के रिहा होने के बाद आखिरकार शिल्पा ने राज के साथ पहला पोस्ट शेयर कर दिया है। इस पोस्ट में दोनों किसी रोमांटिक डिनर डेट पर, वेकेशन पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र शिरडी मंदिर में नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों शिरडी मंदिर भगवान को फूल चढ़ाते और माथा टेकते दिख रहे हैं। वीडियो में शिल्पा और राज दोनों ही कुर्ते पैजामे में नजर आ रहे हैं और पूरी आस्था के साथ ही साईं बाबा के चरणों में सिर झुकाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में 19 जुलाई को अरेस्ट किया गया था और इस केस में ही राज करीब 2 महीने तक जेल में बंद रहे थे। कई मशक्कत के बाद 2 महीने बाद राज को जेल से रिहाई मिली थी। वहीं शिल्पा के वर्क फ्रंट की बात कर ली जाए तो फिर एक्ट्रेस इन दिनों टीवी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट जज करती नजर आ रही हैं। शिल्पा के अलावा इस शो के किरण खैर और मनोज मुंतशिर भी जज कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह लंबे समय से जैकी भगनानी को डेट कर रही हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर भी डेट कर रही थी, ऐसी खबर सामने आई है और एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने रिलेशनशिप को लेकर ऑफिशियल किया था। रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी के रिश्ता ऑफिशियल करने के बाद से ही फैंस उनकी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए थे। फैंस वेडिंग डेट को लेकर भी लगातार अनुमान भी लगा रहे हैं और ऐसे में रकुल प्रीत सिंह ने एक इंटरव्यू में अपनी और जैकी भगनानी की शादी को लेकर बड़ी बात कह दी है। दरअसल रकुल प्रीत सिंह ने इंटरव्यू में कहा है कि उनकी शादी या कोई भी अफवाह सच नहीं है। साथ ही रकुल ने यह भी कहा कि इन सब से उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता। रकुल प्रीत सिंह ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्होंने इन सब बातों से ध्यान हटाकर काम करना सीख लिया। रकुल का कहना है कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल पारदर्शी हैं और अगर ऐसा कुछ होगा तो वही सबसे पहले व्यक्ति होंगी और इस पर आकर बात भी करेंगी, जैसे इस बार उन्होंने की। रकुल प्रीत सिंह ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि अनुमान लगाना छोड़ दे, सच के सामने आगे का इंतजार करे। और रकुल ने साथ ही कहा कि अभी वो अपने काम पर फोकस कर रही हैं, बाकी सब तभी होगा जब उसे होना होगा। रकुल प्रीत सिंह के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो एक्ट्रेस की 6 फिल्में इस साल रिलीज होने के लिए शेड्यूल में हैं और जॉन इब्राहिम के साथ अटैक, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन संग रनअवे 34 और आयुष्मान खुराना के साथ डॉक्टर जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ थैंक गॉड छतरीवाली और अक्षय कुमार के साथ मिशन सिंड्रेला और कमल हसन के साथ इंडियन 2 रकुल की बकेट में पड़ी हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के पॉपुलर कपल में से एक हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों ही मेगा बजट फिल्म में काम कर रहे हैं और फैंस आलिया और रणबीर की शादी देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब भी नजर आ रही है। आलिया और रणबीर कपूर दोनों ही लेविश लाइफस्टाइल में विश्वास रखते हैं और जीते भी हैं। आलिया और रणबीर दोनों ही फिल्मी बैकग्राउंड से माने जाते हैं, है भी, और लेकिन एक्ट्रेस फैमिली के नहीं बल्कि अपने दम पर पहचान बना रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और रिपोर्ट की माने तो रणबीर कपूर $45 मिलियन के मालिक हैं। जी हाँ, रणबीर कपूर 337 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और रणबीर कपूर एक फिल्म के लिए 5 करोड़ करीब चार्ज करते हैं। वहीं अगर फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए तो ये फीस कई गुना बढ़ भी जाती है। रणबीर कपूर के पास ही BMW X6 कार है और इसकी कीमत 1.2 करोड़ है। रणबीर के पास मर्सिडीज बेंज
जीएल क्लास ऑडी कार 8 और रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद है। रणबीर कपूर की तरह आलिया भट्ट भी करोड़ों की मालकिन है। रिपोर्ट्स के माने तो आलिया भट्ट 21.7 मिलियन डॉलर की मालकिन है। भारतीय रुपयों के अनुसार आलिया भट्ट के पास एक 158 करोड़ की संपत्ति है और आलिया भट्ट एड के लिए भी अगर वो एक ऐड करती भी है तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए और एक फिल्म के लिए भी 5 करोड़ से ज्यादा चार्ज करती है। आलिया भट्ट किसी इवेंट में शामिल होने के लिए भी 30 से 40 लाख रुपए की फीस तौर पर लेती हैं। आलिया भट्ट का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। आलिया भट्ट छोटे बच्चे के कपड़ों के ब्रांड की मालकिन भी है। आलिया भट्ट ने हाल ही में कॉन्वेंट गार्डन में भी लग्जरी हाउस लिया है। इतना ही नहीं, आलिया के मुंबई के बांद्रा और जुहू में भी लग्जरी फ्लैट्स भी हैं। और रिपोर्ट की माने तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की कंबाइंड नेट वर्थ करीब 495 करोड़ है। आलिया और रणबीर इन दिनों कई मेगा बजट फिल्मों के लिए भी काम कर रहे हैं। फिलहाल बॉलीवुड की खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आर्या न्यूज।